Hello student, this is Astos and now you are watching ASH video। आज हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे बहुसंख्यक वाहक और अल्पसंख्यक वाहक के बारे में। तो मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर के बारे में हम लोग जान जाते हैं। कोई भी यदि सेमीकंडक्टर है उसमें जो करंट का फ्लो कराता है, जो कैरियर होता है, यदि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसे मेजॉरिटी बोलते हैं, जिसकी संख्या कम होती है उसे माइनॉरिटी बोलते हैं। यदि कोई भी सेमीकंडक्टर है उसमें किसी प्रकार के अशुद्धि को मिलाया जाता है तो उसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने के बाद यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो उसे एन टाइप का, उसमें होलों की संख्या ज़्यादा है तो उसे पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। लेकिन डोपिंग के बाद जो एन टाइप का अर्धचालक मिलता है उसकी चालकता पी टाइप के अर्धचालक से कहीं ज़्यादा होती है। किसी भी एक सेमीकंडक्टर को इधर यदि पेंटावैलेंट और इधर ट्राईवैलेंट का यदि डोपिंग कर दिया जाए तो इधर पेंटावैलेंट के कारण यहाँ एन टाइप का अर्धचालक, इधर पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त हो जाता है और एक पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं बहुसंख्यक वाहक और अल्पसंख्यक वाहक के बारे में। तो एन टाइप का यदि अर्धचालक लिया जाए तो उस एन टाइप के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन, और यदि पी टाइप का अर्धचालक लिया जाए तो उसमें होल या कोटर या वीवर, ठीक है, इन्हीं को चार्ज कैरियर बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये बहुसंख्यक में होते हैं। तो इनका निर्माण कैसे होता है, तो एन में पेंटावैलेंट यानी 5 संयोजी वाले और पी में 3 संयोजी वाले इलेक्ट्रॉनों को एन टाइप के जो अर्धचालक हैं इसमें पेंटावैलेंट और पी टाइप में ट्राईवैलेंट परमाणुओं को मिलाने से बनता है। और ये अपने अपने अर्धचालक में जो एन है इसमें इलेक्ट्रॉन और पी है इसमें होल, ये आवेशवाहकों का कार्य करते हैं। तो कोई भी यदि सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक, उसमें जब इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल, इन्हीं की संख्या ज़्यादा रहती है तो ये बहुसंख्यक वाहक होते हैं। लेकिन इन बहुसंख्यक वाहकों के अलावा भी कुछ जगह पे पी तथा एन टाइप दोनों अर्धचालकों में वैलेंस बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध को बना करके रहते हैं, सहसंयोजक बंध को बना के रखते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है सामान्य ताप पर भी, वो उसके अंदर उत्पन्न ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन और इसमें कुछ होल जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो पी टाइप में भी कुछ इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में कुछ होल उत्पन्न हो जाते हैं, जो जिनकी संख्या कम होती है और वो सहसंयोजक बंधों के टूटने से ही उत्पन्न हुए होते हैं। तो उनकी संख्या कम होने के कारण उसमें एन टाइप में होलों को और पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों को अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। तो ये तो पता चला बहुसंख्यक वाहक और अल्पसंख्यक वाहक के बारे में। फिर पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड को। यदि पीएन जंक्शन के बारे में यदि जानना है तो ये जानते हैं कि एक ऐसा डायोड होता है, डायोड में पहले तो 2
भाग होते हैं, उसमें एक पी प्रकार का और एक एन प्रकार का अर्धचालक एक साथ जुड़ा होता है। इसे पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। जंक्शन इसीलिए बोलते हैं इसको, जो बीच में जुड़ता है उसे पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पीएन जंक्शन को प्रायः अर्धचालक डायोड या पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, या तो इसको सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन संधि डायोड बोलते हैं। तो एक्चुअली इसका निर्माण जो है वो पी टाइप के और एन टाइप के अर्धचालकों को एक साथ चिपका करके रखने से नहीं बनता है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है डोपिंग का जिसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो एक ही सेमीकंडक्टर होता है, कोई एक सेमीकंडक्टर में एक तरफ आप कोटरों की संख्या बढ़ा दीजिए, एक तरफ आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दीजिए। तो इधर ये पीएन जंक्शन यदि इसको बनाना है तो इधर आप क्या करेंगे, ट्राईवैलेंट को जोड़ देंगे। तो जब ट्राईवैलेंट एटम आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको ट्राईवैलेंट जोड़ने के कारण यहाँ पे आपको कोटरों की संख्या ज़्यादा प्राप्त होगी। और इधर आप पेंटावैलेंट यदि परमाणुओं का डोपिंग करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यह प्रॉपर्टी होता है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही, एक तरफ पेंटावैलेंट को और एक तरफ ट्राईवैलेंट को जोड़ दिया जाता है। जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं, एक पीएन जंक्शन है, डायोड है, ये पीएन जंक्शन हुआ। इस तरफ ट्राईवैलेंट एटम को जोड़ा गया है, ट्राईवैलेंट को जोड़ा गया है, और इधर पेंटावैलेंट को डोपिंग किया गया है। तो ट्राईवैलेंट के डोपिंग करने से क्या हुआ है, यहाँ पे होलों का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ होल्स, ये होल्स की संख्या ज़्यादा है, और इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पेंटावैलेंट या पंच संयोजी वाले तत्व जैसे आर्सेनिक आदि का डोपिंग कर दिया गया है। तो इस प्रकार पीएन जंक्शन बन जाता है, और एक तरफ इसके पी टाइप के अर्धचालक हैं और एक तरफ इसके एन टाइप के अर्धचालक है, इसीलिए बीच वाले को पीएन संधि बोलते हैं। इसमें जो मोबिलिटी चार्ज होते हैं वो देखिए गतिशील कोटर होते हैं, और इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो आयन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके होल का जगह पूरा कर लेता है। कि यहाँ पे जो आयन होते हैं ना वो दाता आयन होते हैं। ठीक है, डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखते हैं। तो ये पीएन जंक्शन की ऐसे रचना होती है। किसी भी सेमीकंडक्टर को, नॉर्मल सेमीकंडक्टर को निज अर्धचालक में एक तरफ उसके ट्राईवैलेंट और एक तरफ उसके पेंटावैलेंट एटम का डोपिंग कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे अर्धचालक में एक तरफ पी टाइप का और एक एन टाइप का अर्धचालक बन जाता है। लगता है जैसे दो, एक पी टाइप का एक एन टाइप के अर्धचालक का एक पास में चिपका करके रखा गया है। अब उसमें पी टाइप और एन टाइप में यह तो डोपिंग के कारण बन गया इधर पी, और डोपिंग के कारण इधर एन बन गया, लेकिन इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उसमें विक्षोभ होता है। उसके कारण जो वैलेंस बॉन्ड में जो कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो टूट करके
स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। और पी टाइप में भी कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप में भी कुछ स्वतंत्र होल होते हैं, विवर होते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं। फिगर में देखे थे हम लोग, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था और एन टाइप में एक होल था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो एन टाइप का अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इनकी संख्या अधिक होती है, जबकि पी टाइप में देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार यदि विवरों की संख्या देखी जाए तो पी टाइप में विवरों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि एन टाइप में विवरों की संख्या कम होती है। इसीलिए हम लोग जान सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन है उसके दोनों साइड में, दोनों तरफ में एक ही प्रकार का आवेश नहीं होता है और उसमें आवेश वाहकों का घनत्व समान नहीं होता है। और जो आवेश वाहक होते हैं उनकी पी और एन टाइप में सामान्य रूप से डिफ्यूज होने की प्रवृत्ति होती है, एक तरफ से थोड़ा सा निकल करके अपने किनारे पे लग जाते हैं, और जिसके कारण पी टाइप अर्धचालक में से कुछ विवर और एन टाइप के अर्धचालक में से इलेक्ट्रॉन वो पी टाइप में अर्धचालक में चले जाते हैं। यहाँ से यदि ये पी टाइप का है और ये एन टाइप का है तो पी टाइप के अर्धचालक के जो विवर हैं वो एन टाइप में चले जाते हैं और एन टाइप के अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पी टाइप के अर्धचालक में डिफ्यूज हो जाते हैं। करंट डेंसिटी, क्योंकि दोनों तरफ आवेश वाहक का घनत्व समान नहीं होता है और ये जो डिफ्यूज आवेश वाहक होते हैं वो संधि के पास विपरीत आवेशों के संयोग के कारण उदासीन हो जाते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।